कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो शब्द है, जब भी हमें कोई बोलता है ना, तो हम खुशी के मारे हवा में उड़ने लगते हैं या फिर बहुत ही अच्छे अच्छे ख्याल मन में आते हैं और हम बहुत खुशी के मारे गदगद हो जाते हैं। और यही चीज़, यही कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड जो है, अगर किसी विशेष इंसान ने बोला, किसी महान व्यक्ति ने आपको बोला, किसी सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी ने आपको बोला, तो वो आपके लिए तो उस समय आप खुशी की चरम सीमा पर होते हैं, है ना। ये जो शब्द है कॉन्ग्रेचुलेट करना या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हमारी उपलब्धियों के लिए एक बूस्टर का काम करता है, आप सभी को ये पता है। और ये हमें और अच्छा या फिर और बढ़िया करने के लिए उकसाता है, इंकरेज करता है। तो आखिर इन सब वर्ड्स को आप अलग अलग सिचुएशंस में कैसे किसी को प्रेज़ कर सकते हैं, तो वो उसी सिलसिले में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे वेडिंग में आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से आज की जो वीडियो है, किसी की अचीवमेंट को कैसे आप इंकरेज करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कौन कौन से इफेक्टिव सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, कैसे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बस कॉन्ग्रेचुलेशन कहना क्या जाहिर सी बात है कि मतलब थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता, छोटा सा है, कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया, हर सिचुएशन में आपने कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया, ऐसा थोड़ा मतलब अच्छा नहीं रहता। आप उसको किस तरीके से और इफेक्टिव बना सकते हैं, उसमें उसको कैसे एक्सटेंड करके आप उसको लोगों के लिए बहुत ही मतलब प्यारे वे में उसको उनको समझा सकते हैं कि वो कितनी खुश हैं तुम्हारी अचीवमेंट को लेकर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है वेज टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर अचीवमेंट्स। तो वोकैबुलरी वीडियो पार्ट का जो 20 है, वो आज की जो वीडियो है इसी के ऊपर है कि अचीवमेंट्स अगर किसी को कोई हासिल करता है तो उसको हम किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अपने इसके लिए कौन कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला जो है वो है जैसे कि आपके दोस्त को बहुत अच्छी जॉब मिल गई या फिर वो जो चाहता था उसने हासिल कर लिया, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं वूहू गुड फॉर यू, कॉन्ग्रेट्स जैसी, मतलब जो भी नाम है वहाँ पे लगा सकते हैं। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना छोटी सी बात थी, अब उसी चीज़ को आप इन्जॉय में बता सकते हैं कि कितनी खुश हैं आप। तो इस तरीके से इस लहजे में आप बोल सकते हैं वूहू गुड फॉर यू, कॉन्ग्रेट्स जैसी, ये लहजा होता है बोलने का, एक्सेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ और। जैसे कि आपकी दोस्त, यानी कि मान लीजिए बिजनेस में आपके जो दोस्त है उसने बहुत ऐसी चीज़ हासिल करी है ना कि वो सबकी बस की बात नहीं है ना। तो उस समय आप किस तरीके से उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये यू रूल, नो वन एल्स मेजर्स अप, कॉन्ग्रेट्स डीप। इस लड़के का नाम मान लीजिए डीप है और उसने ऐसी कुछ उपलब्धियां हासिल करी है जो कि सबके बस की बात नहीं थी। तो आप उसको ऐसे ही बोलने से इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि यू रूल, यानी कि तुमने शासन किया, इन द सेंस कि तुम छाए हुए हो। नो वन एल्स मेजर्स अप, मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना सबकी बस की बात नहीं थी, है ना। तो इस बात पे कॉन्ग्रेट्स डीप, यानी कि डीप तुम्हें हम कॉन्ग्रेट्स कहते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस लहजे में आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं अपना कि ये कौन सा सिचुएशन में बोल सकते हैं आप कि मान लीजिए कि आपका जो है ये दोस्त कह लीजिए या फिर कोई आपका रिलेटिव कह लीजिए, उसका जो सपना था वो साकार हो गया है। उस केस में भी वो कॉन्ग्रेचुलेट का भागी है, यानी कि उसको हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, हमें उसको हौसला अफजाई करना चाहिए। उस केस में आप किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं या फिर उसे बधाई कैसे देना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। कि आप बोल सकते हैं यू हैव टर्न्ड योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि तुमने अपने सपनों को साकार किया है, उसको सच्चाई में तब्दील किया है, उसको रियलिटी में तुमने जी रहे हो तुम, तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो इस तरीके से आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि इसको किस कंडीशन में बोलना है पहले वो जान लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ केस है जिसको बहुत लोगों ने ट्राई किया, कुछ अचीवमेंट हासिल करने के लिए, कोई अच्छा पद है, उसको पोस्ट पे जाने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन सबकी बस की बात नहीं थी। तो उस केस में भी आपने अगर अपनी बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखाई और आपने वो कर दिखाया, आप उस पोस्ट को हासिल कर पाए, उस केस में आपने क्या किया, एक सराहनीय काम किया जो कोई नहीं कर पा रहा, आपने किया। तो उस तरीके से आप उसको आप सभी चाहते हैं कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि योर अचीवमेंट है ना इज़
ट्रूली कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब सराहनीय है। सो कीप द गुड वर्क, कॉन्ग्रेट्स। यानी कि तुम्हारी जो उपलब्धि है ना वो बहुत ही सराहनीय है, और यही काम को तुम, इस अच्छे काम को तुम करते रहो ऐसे ही। और कॉन्ग्रेट्स, हम सभी का तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, हम सभी के तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आगे देखते हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दोस्त फिर से मतलब कोई अचीवमेंट अच्छी सी हासिल करी, तो उस वे में भी अब थोड़ा शॉर्ट वे में देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि पीछे के जो सेंटेंसेस थोड़े थोड़े लंबे थे लेकिन वो हाँ इफेक्टिव जरूर थे। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा शॉर्ट वे में आप क्या बोल सकते हैं कि माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट टुडे। इसको आप बहुत कैजुअल वे में बोल सकते हैं। कैजुअल वे में क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव अपने दोस्त के साथ, और उसकी खुशी से, है ना, उसकी उपलब्धि हासिल करने से, उसको रिवॉर्ड मिलने से, तो उसके दोस्त को अचीवमेंट हासिल करने से आपको दिल से कितनी खुशी मिल रही है ना, वो आप जाहिर कर सकते हैं कि माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट। तुम्हारी उपलब्धि की वजह से मैं अपने तहे दिल से तुम्हें शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इन द सेंस कि तुम्हें बधाई दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अब देखिए ये सिचुएशन है कि मान लीजिए आप प्रोग्रेस के पैमाने पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन द सेंस कि आप दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा स्केल कर रहे हैं और अपने जो आप बिजनेस में आगे ग्रो कर रहे हैं, पायदान दर पायदान आप बढ़े जा रहे हैं, है ना, आपके प्रमोशन पे प्रमोशंस हो रहे हैं, कहने का मतलब। तो एक तरीके से क्या कह रहे हैं, आप नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। उस केस में आप इस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन स्केलिंग न्यू हाइट्स एंड सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स। यानी कि आपको नई ऊंचाइयों को छूने के लिए और नए पैमानों को सेट करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अब अगला देखते हैं कि ये कंडीशन है कि आपने क्या किया ना, मतलब धमाल मचा दिया, ऐसा कर दिया कि ये तो कोई कर ही नहीं सकता। मान लीजिए आप टॉपर आ गए, है ना, अब आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, आपने नेशनल टॉप कर दिया। इस सिचुएशंस में आपने क्या हुआ, आपने बिल्कुल धमाल मचा दिया। तो उन सब मौक़ों पे आप कैसे किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, ये बहुत छोटा है और बहुत इफेक्टिव भी होता है। नेल्ड इट जो वर्ड होता है ना, ये बहुत यूज़ वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यू नेल्ड इट लाइक अ चैम्पियन, तुमने एक चैम्पियन की तरह धमाल मचा दिया, तो उसकी वजह से कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो तुम्हें। चलिए अब अगला देखते हैं कि अगले में जो मेरा होगा कि ये लास्ट होगा इस वीडियो का। इसमें आप कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, ऑन चीयरिंग सच अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण था इस पड़ाव को पार करना जो कोई नहीं कर पा रहा था। तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो पड़ाव था उसको पार किया, है ना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है तुम्हें। कैरी मतलब लड़की का नाम है, मतलब कुछ भी आप रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अचीविंग सच सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कैरी, यानी कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के लिए तुम्हें बहुत 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 बधाइयाँ। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो हो वो एंड होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको बहुत बेनिफिशियल हो आपके लिए लाइफ में, क्योंकि इस तरीके से आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने में आपको आसानी होगी इस वीडियो की थ्रू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।